चला जाए बच्चों आगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे नया चीज़ पढ़ेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। इसके अंतर्गत आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आपने पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा है सेटजेफ रूल। अब हम कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन रिएक्शन पर बेस्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस पर हम लोग बात विचार करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल लेते हैं। आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एलिमिनेशन तो समझते हैं क्या होता है। देखिए, एलिमिनेशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आपको इतना पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराते हैं। ये मान लीजिए CH3 है, ये CH2 है और ये Cl है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा रहता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। जब इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी हटता है बीटा कार्बन से और हैलोजन भी हटता है अल्फा कार्बन से। यानी यहां अल्फा कार्बन यह है, यहां से क्लोरीन Cl माइनस बनकर हटेगा, यहां से हाइड्रोजन H प्लस बनकर हटेगा। चूंकि बीटा कार्बन से भी कुछ बाहर हो रहा है और अल्फा कार्बन का ये जो क्लोरीन है ये बाहर हो रहा है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहां से जो आपके पास है, यहां से क्या होता है, क्लोरीन बाहर हो जाता है माइनस बनकर। तो जब क्लोरीन माइनस बनता है तो इस कार्बन पर प्लस आ जाता है, और यहां से हाइड्रोजन प्लस बन के बाहर निकलता है तो कार्बन पर माइनस आ जाता है। तो इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, यानी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। और साथ में इसके लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ता है एलिमिनेशन कराने के लिए। इसके लिए रिएजेंट आप ले सकते हैं एल्कोहलिक KOH, या इसके जगह पर आप ले सकते हैं C2H5। अगर ये लेते हैं तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में आपको लेना पड़ेगा इथेनॉल, या फिर अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, 573 केल्विन पर हीट कर दीजिए। किसको? हेलोएल्केन को खाली 573 केल्विन पर गर्म कर दीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो अपनी कॉपी में इसको नोट करके कहीं लिखिएगा, रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें पहला रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH, दूसरा होता है सोडियम इथॉक्साइड, साथ में इथेनॉल। दूसरा क्या है, लिख लीजिए, सोडियम इथॉक्साइड, और उसके साथ क्या लेना है, इथेनॉल। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सिर्फ हेलोएल्केन को आप गर्म कीजिए 573 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर, तब भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा ही होगा, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी हेलोएल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के परिणाम स्वरूप एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना है कि बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन बाहर होगा। अगर एक से अधिक बीटा कार्बन है तो एक से अधिक प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं भी हैं, उन सभी संभावनाओं को कंसीडर करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे लिखिए नोट करके, रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला एल्कोहलिक KOH, दूसरा सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, और तीसरा क्या आपके पास है, सिर्फ हीट करना है 573 केल्विन से अधिक तापमान पर। ये तीन रिएजेंट में से किसी भी रिएजेंट की मदद से आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको हटाना चाहता हूं। आगे चलते हैं हम लोग वापस उस क्वेश्चन की तरफ जो गिवन है। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इसको। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने की तरफ हम लोग आगे अग्रसर होंगे। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर 3 रिएजेंट जो मैंने लिखा है मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर समझना, घबराना नहीं है। ये आपको साइक्लोहेक्सेन दिया है और उसमें मिथाइल और ब्रोमीन लगा है। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर साफ से लिखें, थोड़ा खोल करके अगर लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक बात समझ लें कि जहां जहां पर कॉर्नर है वहां वहां पर हाइड्रोजन है, कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है।
इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉर्नर पर इस प्रकार से कार्बन है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या समझना है, यहां पर इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसी कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है जी। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है। मतलब इस कार्बन के साथ आपको समझना पड़ेगा कि सभी बाकी कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर ये आपको देखना पड़ेगा कि जहां पर कॉर्नर होता है वहां पर कार्बन और कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन होता है। यानी ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ऊपर में व्हाइट से, उसको मैंने खोल करके रेड से इस प्रकार से लिखा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अल्फा कार्बन कौन है और बीटा कार्बन कौन है। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच रहता है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। यानी ये जो ब्रोमीन यहां पर जो आप देख रहे हैं ये आपका हैलोजन है और ये इस कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। यानी ये आपका एक बीटा कार्बन हुआ, ये आपका एक बीटा कार्बन हुआ और ये आपका एक बीटा कार्बन हुआ। यानी यहां पर टोटल बीटा कार्बन की संख्या कितनी हुई? तो जवाब है 3 बीटा कार्बन है। ये वाला बीटा, रिंग वाला बीटा और ये वाला रिंग वाला बीटा, दोनों बीटा कार्बन एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों को आप एक मान सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, बच्चे हैं आप, तो आपको मैं तीनों संभावनाओं को कंसीडर करके लेकर दिखाता हूं क्या बन सकता है। तो 3 प्रोडक्ट बनने की संभावना है क्योंकि 3 बीटा कार्बन है। चलिए, तो किसी एक को हम बीटा 1 मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको बीटा 1 मान लेते हैं, इसको बीटा 2 मान लेते हैं और इसको बीटा 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस बार बीटा 1 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया और अल्फा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया। ध्यान समझिएगा, तो अगर बीटा से एलिमिनेट किए हैं तो बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी हम बीटा 1 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो बीटा 1 के पास क्या है? CH3 मिथाइल है। यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हुआ तो क्या बच गया? CH2। और अल्फा यहां पर ब्रोमीन, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन है, तो यहां से ब्रोमीन निकल गया, तो यहां से ब्रोमीन निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड आ जाएगा किसके बीच में? ये बीटा 1 और ये अल्फा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन बाहर हुआ और यहां से क्या बाहर हुआ? अल्फा कार्बन से ब्रोमीन बाहर हुआ, तो अल्फा और बीटा 1 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका अल्फा था, ये आपका बीटा 1 था, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। नहीं अगर दिख रहा है तो उसको साफ से देखें। इस प्रकार से यहां पर एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। समझ रहे हैं बात को? दूसरी प्रोडक्ट बनने की क्या संभावना है? इस बार बीटा 2 से निकालते हैं जी। तो बीटा 2 आपने किसको बोला है? इस कार्बन को आपने बीटा 2 बोला है। चलो ठीक है, तो आपने इस कार्बन को, यहां पर इस कार्बन को आपने बीटा 2 कहा है। ठीक है, और इसके पहले वाले में इस कार्बन को आपने बीटा 1 कहा था, तो ये बीटा 2 हो गया। और ये अल्फा है, अल्फा कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन आपका अल्फा है। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस बार बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हुआ, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हुआ, तो बीटा 2 और अल्फा के बीच में हाइड्रोजन आ गया। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए बीटा 3, नीचे वाले कार्बन को आपने बीटा 3 कहा है, तो इस बार बीटा 3 कार्बन जो कहा है आपने, यहां से आपका हाइड्रोजन बाहर होगा, तो बीटा 3 से हाइड्रोजन बाहर हुआ और अल्फा कार्बन से क्या हो गया? यहां CH3 के साथ ब्रोमीन था, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, तो इस बार अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड इस प्रकार से आ जाएगा। तो बीटा 2 और बीटा 3 से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, नाम सेम है, मतलब इन दोनों को आप एक ही प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं। और बीटा 1 से थोड़ा अलग प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप बीटा 1 वाले को कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको पहचानना है कि इन तीनों में से या इन दोनों में से, ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों सेम है, यानी बीटा 2 और बीटा 3 से बने हुए प्रोडक्ट सेम है, बस बीटा 1 से बना हुआ प्रोडक्ट अलग है। तो इन दोनों को एक मान लो, दोनों में से किसी एक को एक मान लो और इसको एक अलग मान लो। अब आपको देखना है कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, यानी कौन मेजर है और कौन माइनर है। तो आपको बताया गया था कि जब भी कभी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, क्या चेक करनी हो? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करनी हो, तो आपको यह देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि उसमें विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी कम है।
जितना कम विनाइलिक हाइड्रोजन रहेगा वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्या बताया गया कि विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या जितनी कम होगी वो प्रोडक्ट, वो एल्कीन उतना ही स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, विनाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है? तो बताया गया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो जो कंपाउंड में जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हैं, जैसे ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हैं, तो ये कार्बन क्या कहे जाएंगे? ये कार्बन विनाइलिक कार्बन कहा जाएगा और ये कार्बन भी विनाइलिक कार्बन कहा जाएगा। तो विनाइलिक कार्बन उनको कहते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। डबल बॉन्ड से बंधे हुए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब विनाइलिक कार्बन पर देखना। अच्छा, विनाइलिक कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन, विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन को विनाइलिक हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहां पर बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में जो हमने नीचे लिखा है इसमें विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप कह पाएंगे कि एक दो हाइड्रोजन तो यहां पर है और एक, टोटल 3 विनाइलिक हाइड्रोजन है। कितना है? टोटल 3 विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखना है, उसी प्रकार से आपको देखना है कि जितना कम विनाइलिक हाइड्रोजन एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल। तो देखो यहां पर ये वाला कार्बन आपका डबल बॉन्ड से बंधा है और ये कार्बन आपका डबल बॉन्ड से बंधा है। तो इन दोनों विनाइलिक कार्बन पर विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? देखो एक कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, यानी इसके पास कोई विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास 2 है, यानी टोटल विनाइलिक हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास? 2 विनाइलिक हाइड्रोजन टोटल हो गए। यहां पर कितना विनाइलिक हाइड्रोजन है? ये 4 बॉन्ड पहले से बना रखा है 3, यहां पर सिर्फ इसी कार्बन पर 1 विनाइलिक हाइड्रोजन है ना, ये तो निकल गया, तो 1 ही विनाइलिक हाइड्रोजन है, यानी यहां पर विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या 1 है। उसी प्रकार यहां पर भी विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या 1 ही है। तो जिसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। इसका मतलब इसमें और इसमें देखा जाए तो इसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसीलिए ये दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड ये मोर स्टेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मोर स्टेबल, यानी कि ये प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट बना है वह माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको कंपाउंड दिया रहेगा तो कैसे क्वेश्चन बनाना है इसको ध्यान से समझेंगे। इसको नोट डाउन करिए, जो बात नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करके पूछेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, सब बढ़िया दिख रहा है, स्पष्ट है, वेरी नाइस। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फिर से यहां पर भी वही प्रक्रिया दोहरानी है। आपको करना क्या है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पहचानना है और अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर करते जाना है। तो इस कार्बन, देखो क्लोरीन आपका हाइड्रोजन है और क्लोरीन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, यानी कार्बन यहां पर आपका जो है वो अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन यानी ये आपका बीटा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया। तो यहां पर 3 बीटा कार्बन है, तो 3 बीटा में से ये बीटा तो सेम ही जैसा दिख रहा है फिलहाल, लेकिन फिर भी तीनों को हम मान लेते हैं। सपोज इसको हमने बीटा 1 कह दिया, इसको बीटा 2 कह दिया, इसको बीटा 3 कह दिया। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? बीटा 1, इसको बीटा 2, इसको बीटा 3 कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से, यानी 3 बीटा है तो 3 प्रोडक्ट बनने की संभावना है, तो तीनों को कंसीडर करते हैं। चलिए बीटा 1 इसको बोले हैं नीचे, इसको हमने अभी बीटा 1 बोला है, तो अब यहां से हाइड्रोजन बाहर करेंगे और अल्फा से क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन। बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो बाकी जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पहला में CH3 वैसा ही रह जाएगा। यहां पर C से आपका अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हो गया, ऊपर बीटा 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो वो CH3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहां से CH2 था, यहां पर खाली CH रह जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है? यहां CH3 है। अब देखो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या किया आपने इस बार? बीटा 1 से एलिमिनेशन किया है, तो अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। दूसरे प्रोडक्ट बनने की क्या संभावना है? दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, या ध्यान से देखना,
ऊपर वाले को बीटा 2 कह रहे हैं, इसको बीटा 2 कह रहे हैं, तो बीटा 2 में सिर्फ परिवर्तन होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, बीटा 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, ये तुम्हारा अल्फा से हाइड्रोजन तो जाएगा ही जाएगा, और ऊपर वाला कार्बन बीटा 2 है, तो वहां पे हाइड्रोजन CH3 था तो CH2 हो जाएगा, और बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो बाकी जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यानी इस बार कार्बन जो बीच वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, ऊपर वाला जो बीटा है, तो अल्फा और बीटा के बीच में इस बार डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना। तीसरा प्रोडक्ट क्या लेते हैं, यानी इस बार आपने बीटा 2 से बाहर किया था, इस बार आप बीटा 3 से बाहर कर रहे हैं, और बीटा 3 आपने इस बार किनारे वाले को आपने बीटा 3 कहा है, तो इस बार बीटा 3 से हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो CH3 से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये अल्फा से हाइड्रोजन बाहर होगा तो क्या बचेगा, खाली C, और ऊपर में CH3 जैसे है वो तो रह जाएगा ना। इसके बाद CH2 जैसे है वैसे रहेगा, और CH3 जैसे है वैसे रहेगा, तो अल्फा ये वाला है और बीटा ये है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर नाम सेम बना है, नाम सेम है तो प्रोडक्ट सेम माना जाएगा। आप क्या देखते हैं, यहां पर जो प्रोडक्ट बना है, यहां पर तीनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, तो देखेंगे कि बीटा 2 और बीटा 3 एक जैसा ही है, बीटा 2 और बीटा 3 एक जैसा ही है, देखो दोनों का नाम सेम आएगा, और बीटा 1 थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो जिसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन कम होगा, बताइए इसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन कितना है, 1 विनाइलिक हाइड्रोजन है, इसके पास कितना विनाइलिक हाइड्रोजन है, 1, इसके पास कितना विनाइलिक हाइड्रोजन है, 2, इसके पास कितना विनाइलिक हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ 1 भी नहीं यानी 2, इसके पास 2 विनाइलिक हाइड्रोजन, 2 विनाइलिक हाइड्रोजन, उसके ऊपर वाले पे 1 विनाइलिक हाइड्रोजन। अब जिसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा, बाकी ये दोनों प्रोडक्ट क्या कहे जाएंगे, माइनर प्रोडक्ट कहे जाएंगे। ये बनने चाहिए, दोनों सेम ही प्रोडक्ट बना है। आप देख लो नाम, ये 4 कार्बन का चेन है तो इसका नाम होगा ब्यूटीन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटीन। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन या 2 मिथाइल ब्यूटीन। इसी प्रकार इसका नाम देखो, ये वाला इस बार ये पेरेंट चेन बन जाएगा, इस बार क्या बन जाएगा, ये पेरेंट चेन बन जाएगा, तो ये ब्रांच हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहां है तो काउंटिंग यहां से होगा, तो 1 2 और 2 पर क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम भी यही रह जाएगा। क्या नाम रह जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन। अब भैया दोनों प्रोडक्ट का नाम सेम है तो प्रोडक्ट सेम ही माना जाएगा, यानी ये दोनों में से कोई एक को लेना है आपको, और उसमें से पूछा जाएगा कि मेजर और माइनर कौन है, तो इसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन एक ही है, सिर्फ यहां पर विनाइलिक हाइड्रोजन है, हाँ इसमें से यहां पे 2 विनाइलिक हाइड्रोजन है, यहां पर सॉरी यहां पर 2 विनाइलिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं आएगा है ना, तो कहने का मतलब क्या है, तो इस प्रकार से आपको सवाल को समझना है और उसका जवाब आपको ढूंढना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। यहां पर CH3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या कहा, ये क्या है, या तो ये लेना है या तो ये लेना है, रटना नहीं है कि साला दोनों लेना है। अगर अल्कोहलिक KOH लिया है तो नीचे वाला नहीं लेना है, अगर नीचे वाला लिया है तो ऊपर वाला नहीं लेना है। इसके अलावा आप एक और क्या बताया गया, रिएजेंट 573 केल्विन पर क्या करना है, इसको हीट कर देना है। अगर 573 केल्विन पर हीट कर देंगे तब भी ऐसे रिएक्शन होगा, ये सब डालने का भी जरूरत नहीं है। तो 3 तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया जा सकता है, ठीक है। एक अल्कोहलिक KOH, दूसरा सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा। सोडियम इथॉक्साइड को इथेनॉल में डाल करके डालेंगे तो काम कर जाएगा। और तीसरा क्या है, 573 केल्विन और हीट करेंगे। तो ये रिएजेंट एलिमिनेशन के कराते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगवा रहा हूं एलिमिनेशन पर आधारित, देख रहे हैं बनता है या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके पास यहां पर ये क्वेश्चन है, फिर से वही बात, इसको देख के समझ में आ रहा है कि यहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल एलिमिनेशन का रिएजेंट होता है, तो यहां पर भी एलिमिनेशन होगा। तो यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, तो ये वाला जो आपका कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है। ये कार्बन क्या है, अल्फा, और अल्फा से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये जो आपका है एक बीटा कार्बन है, ये जो आपका है ये एक बीटा कार्बन है, और इससे डायरेक्टली एक ये जुड़ा है,
तो ये कार्बन भी आपका जो है वो बीटा कार्बन है, पर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसीलिए इस बीटा कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ध्यान समझना, यहां पर इस कार्बन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, इसलिए हमने तीनों को बीटा कार्बन दर्शाया। ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। इस बीटा को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस बीटा के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा करना बेवकूफी है। यानी 2 ही बीटा कंसीडर होगा, इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बनने के संभावना है। तो 2 प्रोडक्ट संभावना है तो दोनों को कंसीडर कीजिए। चलिए मान लीजिए इसको हमने बीटा 1 बोला, इसको हमने बीटा 2 बोला, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, बीटा 1 से पहले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। बीटा 1 ये है, तो बाकी में सब में छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो वो जैसे है वैसा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा CCH3, उसके बाद क्या हो जाएगा CCH3, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया आपने। अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हो गया और बीटा 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहां आपने बीटा 1 से हटाया है हाइड्रोजन को, तो CH2 से क्या हो जाएगा CH, और उसके बदले क्या हो जाएगा CH3। ये स्लाइड का नंबर लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, इसके परेशान ना होना आप, ये कुछ नहीं है। अब ये तुम्हारा बीटा 1 है और ये तुम्हारा अल्फा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एक संभावना यह है, ठीक है जी। बाकी एक बार बीटा 2 से निकालते हैं जी, तो बीटा 2 ऊपर वाला है, तो बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो CH3 CH3, देखो CH3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इस बार अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा 2 से हाइड्रोजन, तो बीटा 2 से हाइड्रोजन करेंगे तो यहां पे CH3 से क्या हो जाएगा CH2, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से आ जाएगा। और बाकी में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है बीटा 1 में, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा CH2, और उसके बाद क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो CH3 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब दोनों का नाम देखना है। पहले ये देखना है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो विनाइलिक हाइड्रोजन, देखो यहां पर जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हैं ये कार्बन विनाइलिक हाइड्रोजन कहे जाएंगे। यहां पर ये दोनों विनाइलिक कार्बन है, तो आप ही बताइए कि विनाइलिक कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, तो यहां पर विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहां पर ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हैं, तो यहां विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब इसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल, ऊपर वाला मोर स्टेबल है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर। क्या बनेगा, मेजर। और ये लेस स्टेबल है, तो नीचे वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। क्यों माइनर बना, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि इसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। वो वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है जिसके पास विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, मैं बक्के जा रहा हूं बस, क्या समझ पा रहे हैं कुछ मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, वॉशरूम जाइए, मुंह कान धो के आइए, फ्रेश होके फिर बैठिएगा, ज्यादा बाउंस कर रहा है अगर तो। चलो ये हो गया। नाम बताना है, तो नाम भी बहुत सिंपल है। देखो नाम क्या है, ये कितने कार्बन का चेन बनेगा, 1 2 3 4। वो वाला पेरेंट चेन कंसीडर करना है जो लॉन्गेस्ट हो, जिसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, जिसमें ब्रांच की संख्या भी ज्यादा से ज्यादा हो। इसका मतलब ये तुम्हारा पेरेंट चेन बनेगा, ये वाला, ये तुम्हारा पेरेंट चेन बनेगा ये। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्रांच 1 2, इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नीचे वाले का 1 2, 2 पे इथाइल लगा है, ये इथाइल हो जाएगा 2 इथाइल। और कितने कार्बन का चेन बना है जी, 1 2 3 4 ब्यूट। उसके अलावा कहां है, 1 2 3 पे मिथाइल है, तो लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन का चेन बना, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। 2 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। इसी प्रकार इसका नाम बताइए, तो कमेंट कीजिएगा आप लोग ऊपर वाले का। जैसे बताया ना, लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करना है, फिर ब्रांच सेलेक्ट करना है, तो आप लोग को बताना है ये कितने कार्बन का चेन बन रहा है और इसमें ब्रांच कौन कौन से हैं। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का ऊपर वाले का यानी मेजर प्रोडक्ट का नाम कमेंट करना है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे, मुझे समझ में आएगा कि आप सीख रहे हैं। चलिए
इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे भी अल्कोहलिक KOH है और रिएजेंट देख करके समझ में आ रहा है कि यहां भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो देखो क्या होगा। ये आपके पास क्या है? अरे ये तो सिंपल है जी। यहां पर क्या, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा है। ठीक है भाई साहब, तो 2 बीटा कार्बन है तो 2 संभावनाएं बनती हैं। दोनों संभावनाओं को कंसीडर करो। एक बार बीटा 1 से ले लेंगे, एक बार बीटा 2 से ले लेंगे। सब हम ही से बनवाओगे, खुद से बनाओगे भी एक आध क्वेश्चन। चलो मैं ही बनाता हूं, टाइम वेस्ट क्या करें। देखो बीटा 1 यहां से निकालते हैं तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, CH3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहां से क्या बाहर होगा? हैलोजन, और यहां से क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन। बीटा 1 इसको बोल रहे हैं, इसको। तो यहां से क्या हो गया? CH, और यहां क्या बचा? CH, उसके बाद CH3। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन लगता है मैंने कराया है, पर कोई इशू नहीं है। इस बार बीटा 2 से बाहर निकालेंगे ये हाइड्रोजन, तो यहां क्या हो जाएगा? CH2। उसके बाद क्या हो जाएगा? CH। यहां से इस बार ब्रोमीन बाहर हो रहा है, इस बार यहां बीटा 2 से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। इसी कारण से यहां CH3 से CH2 हो गया CH। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड। अब देखना है इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब देखना है विनाइलिक हाइड्रोजन। तो ऊपर वाले में विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहां देखो ना, विनाइलिक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 2। यहां देखो विनाइलिक हाइड्रोजन कितना है, तो यहां पर विनाइलिक हाइड्रोजन की संख्या है 3। तो जिसके पास ज्यादा रहेगा वो कम स्टेबल रहेगा। विनाइलिक हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट कम स्टेबल है, यानी कम बनेगा, ये माइनर कहलाएगा। ये वाला स्टेबल है, यानी ऊपर वाला मेजर कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट। अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर खत्म होता है।